जय हिंद प्यारे साथियों। यूनिक स्टडी विद अजय यूट्यूब चैनल पर आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। आज के इस वीडियो में मैं बात करने वाला हूं एक्सपेक्टेड कट ऑफ के बारे में, और यहां पर हम मोस्टली सभी के सभी सब्जेक्ट्स को कवर करेंगे और उनकी एक्सपेक्टेड कट ऑफ के बारे में मैं यहां पर बात करने वाला हूं। नेट की कितनी जा सकती है और जेआरएफ की कितनी जा सकती है। देखो, यदि हम अब की बार की एक्सपेक्टेड कट ऑफ के बारे में बात करें तो अब की बार जो कट ऑफ है ना, वो पिछली बार वाली कट ऑफ की तुलना में थोड़ी कम जा सकती है। उसका सबसे बड़ा कारण है कि अब की बार जो सब्जेक्ट का पेपर था वो सभी का बहुत टफ आया था। फर्स्ट पेपर बिल्कुल एवरेज आया था, लेकिन हम बहुत टफ नहीं कह सकते सब्जेक्ट के पेपर को भी, क्योंकि जितने कैंडिडेटों का जेआरएफ होता है वो बहुत ही सीरियस होकर पढ़ते रहते हैं। यहाँ पर जैसे मैं एग्जांपल देता हूँ, फर्स्ट पेपर का हमारे यहाँ पर बैच स्टार्ट हो चुका है, जिसमें लगभग 100 प्लस कैंडिडेट इनरोल हो चुके हैं। इसके अलावा ज्योग्राफी के बैच में 80 प्लस कैंडिडेट शामिल हो चुके हैं। तो यदि आप ज्योग्राफी सब्जेक्ट से जेआरएफ क्वालिफाई करना चाहते हो तो आप हमारा बैच ले सकते हैं दोनों पेपर का। और यदि आप फर्स्ट पेपर में 40 प्लस क्वेश्चन ठीक करना चाहते हो 50 में से, या 80% प्लस का स्कोर करना चाहते हो फर्स्ट पेपर में, तो आप हमारा बैच ले सकते हैं। ये मेरे कॉन्टैक्ट नंबर है जिसके थ्रू आपको बैच मिल पाएगा। मैं अजय शर्मा, मेरा ज्योग्राफी से लगातार 3 बार जेआरएफ क्वालिफाई हूँ मैं, और अब फिलहाल में मेरी पीएचडी चल रही है। ठीक है, तो अब की बार यदि हम इस वाले बैच की बात करें तो इस वाले बैच में भी हमारे बैच से लगभग ज़्यादा भी नहीं तो कम से कम 20 कैंडिडेटों का जेआरएफ होने वाला है ज्योग्राफी सब्जेक्ट से। और लगभग 100 प्लस ऐसे कैंडिडेट होने वाले हैं इस बैच में जिनके फर्स्ट पेपर में 35 प्लस क्वेश्चन ठीक हैं, जिसका हम बिल्कुल लाइव रिजल्ट दिखाएंगे आपको बाकायदा, सारा बिल्कुल सिस्टमेटिक वे में। इसके अलावा आप चाहते हो फर्स्ट पेपर के लिए कोई बेस्ट बुक खरीदना, तो उसका भी लिंक मैं इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। तो अब हम बात करते हैं सबसे मेन टॉपिक पर। फिर से मैं बोल रहा हूँ, यदि फर्स्ट पेपर में 40 प्लस क्वेश्चन ठीक करना चाहते हैं तो आप जरूर बैच ले सकते हैं, जिसका फीस ओनली 900 रुपये, ज्योग्राफी का फीस केवल 1100 रुपये। इकोनॉमिक्स की कट ऑफ नेट की अलग, जेआरएफ की अलग मैंने लिख रखा है। नेट का 61, ओबीसी का नेट का 55, ईडब्ल्यूएस का 56, एससी का 49, एसटी का 48। जेआरएफ के लिए जनरल का 69, ओबीसी का 64, ईडब्ल्यूएस का 65, एससी का 59 और एसटी का 57 के आसपास रहेगा। हिस्ट्री की हम बात करें तो हिस्ट्री का जो कट ऑफ है नेट का जनरल का 53 के आसपास, ओबीसी का 48, ईडब्ल्यूएस का 49, एससी का 45, एसटी का 43। जेआरएफ के लिए जनरल का 59, ओबीसी का 55, ईडब्ल्यूएस का 57, एससी का 51 और एसटी का 50 के आसपास रहेगा। फिर हम बात करते हैं एंथ्रोपोलॉजी का। देखो, एंथ्रोपोलॉजी में नेट का जनरल के लिए 59, ओबीसी के लिए 54, ईडब्ल्यूएस के लिए 55, एससी के लिए 53, एसटी के लिए 48 जाने वाला है। जेआरएफ का कट ऑफ जनरल का 67, ओबीसी का 60, ईडब्ल्यूएस का 59, एससी का 59 और एसटी का 53 रहने वाला है। उसके बाद हम बात करते हैं होम साइंस में। देखो, होम साइंस में नेट का कट ऑफ जनरल का 61, ओबीसी का 54, ईडब्ल्यूएस का 55, एससी का 52, एसटी का 51। जेआरएफ के लिए जनरल का 69, ओबीसी का 63, ईडब्ल्यूएस का 65, एससी का 59 और एसटी का 58 रहने वाला है। इस कट ऑफ को लेकर आपकी क्या राय है, ये भी आप एक बार कमेंट सेक्शन में कमेंट करके जरूर बताना। और इसके अलावा प्यारे साथियों, यदि आप चाहते हो फर्स्ट पेपर में 40 प्लस क्वेश्चन ठीक करना तो आप हमारा बैच ले सकते हैं। बिल्कुल सिस्टमेटिक वे में बहुत ही शानदार तरीके से बैच कंप्लीट करवाया जाएगा। हमारा टारगेट केवल और केवल जेआरएफ क्वालिफाई करना होता है। जेआरएफ क्वालिफाई करने के लिए हम सारा वो इंपॉर्टेंट कंटेंट पढ़ेंगे जो बहुत महत्वपूर्ण है और जिससे हम 40 प्लस क्वेश्चन ठीक कर सकते हैं। पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन की हम बात करें तो नेट का जनरल का कट ऑफ 61 प्लस, ओबीसी का 57, ईडब्ल्यूएस का 55, एससी का 51, एसटी का 50। जेआरएफ का जनरल का 67, ओबीसी का 65, ईडब्ल्यूएस का 64, एससी का 63 और एसटी का 61 के आसपास रहने वाला है। उसके बाद हम सोशियोलॉजी की बात करते हैं। सोशियोलॉजी में नेट का जनरल का 60, ओबीसी का 63, ईडब्ल्यूएस का 54, ओबीसी का 53, ईडब्ल्यूएस का 54, एससी का 49, एसटी का 48 रहने वाला है। जेआरएफ के लिए जनरल का 69, ओबीसी का 63, ईडब्ल्यूएस का 65, एससी का 61 और एसटी का 61 रहने वाला है। उसके बाद हम बात करते हैं साइकोलॉजी का। साइकोलॉजी का नेट का जनरल का 53, ओबीसी का 49, ईडब्ल्यूएस का 48, एससी का 45, एसटी का 44 रहने वाला है।
जेआरएफ के लिए साइकोलॉजी का जनरल का 59, ओबीसी का 55, ईडब्ल्यूएस का 56, एससी का 53 और एसटी का 51 रहने वाला है। उसके बाद हम बात करते हैं पॉलिटिकल साइंस की। देखो पॉलिटिकल साइंस में नेट का जनरल का 59, ओबीसी का 54, ईडब्ल्यूएस का 54, एससी का 49, एसटी का 48 रहने वाला है। जेआरएफ के लिए जनरल का 59, ओबीसी का 63, सॉरी जेआरएफ के लिए जनरल का 67, ओबीसी का 63, ईडब्ल्यूएस का 64, एससी का 58 और एसटी का 57 रहने वाला है। उसके बाद हम बात करते हैं इकोनॉमिक सब्जेक्ट का, जिसके बारे में मैं आपको स्टार्टिंग में बता दिया था। अब हम बात करते हैं म्यूजिक सब्जेक्ट में। नेट का 61, जनरल का, ओबीसी का 55, ईडब्ल्यूएस का 57, एससी का 53, एसटी का 48 रहने वाला है। जेआरएफ के लिए जनरल का 69, ओबीसी का 58, ईडब्ल्यूएस का 66, 68 करो यहाँ प्लीज। तो जेआरएफ के लिए ओबीसी का 68, ईडब्ल्यूएस का 66, एससी का 62 और एसटी का 61 रहने वाला है। मैनेजमेंट की हम बात करें तो मैनेजमेंट में नेट का कट ऑफ जनरल का 55, ओबीसी का 51, ईडब्ल्यूएस का 51, एससी का 49, एसटी का 47 रहने वाला है। जेआरएफ के लिए जनरल का 63, ओबीसी का 58, ओबीसी का 58, ईडब्ल्यूएस का यहाँ पर रहने वाला है 60, एससी का 57 और एसटी का 55 रहने वाला है। संस्कृत सब्जेक्ट की हम बात करें तो संस्कृत में प्यारे साथियों नेट का जनरल में 65, ओबीसी में 59, ईडब्ल्यूएस में 59, एससी में 56, एसटी में 50। जेआरएफ के लिए जनरल का 63, ओबीसी का 69, ईडब्ल्यूएस का 71, एससी का 66 और एसटी का 65 रहने वाला है। भाई साहब आप संस्कृत में यदि जेआरएफ क्वालिफाई करना चाहते हो तो आपको 100% फर्स्ट पेपर में 70% प्लस का स्कोर करना होगा, मतलब आपको 35 प्लस क्वेश्चन ठीक करना होगा फर्स्ट पेपर में। और यदि आप चाहते हैं फर्स्ट पेपर में 35 प्लस क्वेश्चन ठीक करना तो बैच ले सकते हैं, जो कि ऑलरेडी स्टार्ट हो चुका है। उसके बाद हम बात करते हैं, देखो आर्कियोलॉजी का। आर्कियोलॉजी में प्यारे साथियों जेआरएफ का नेट का जनरल का 61, ओबीसी का 57, ईडब्ल्यूएस का 57, एससी का 50, एसटी का 47 रहने वाला है। जेआरएफ के लिए जनरल का 69, ओबीसी का 66, ईडब्ल्यूएस का 67, एससी का 61 और एसटी का 60 रहने वाला है। फिर हम बात करते हैं विजुअल आर्ट्स की। तो विजुअल आर्ट्स में प्यारे साथियों नेट का जनरल का 55, ओबीसी का 51, ईडब्ल्यूएस का 51, एससी का 48, एसटी का 44 रहने वाला है। जेआरएफ के लिए जनरल का 63, ओबीसी का 59, ईडब्ल्यूएस का 59, एससी का 55 और एसटी का 58 रहने वाला है। फिर हम बात करते हैं सबसे मेन सब्जेक्ट ज्योग्राफी के बारे में। यदि आपका सपना है ज्योग्राफी से जेआरएफ क्वालिफाई करना तो यहाँ पर ज्योग्राफी का बहुत ही सिस्टमेटिक वे में बहुत ही शानदार तरीके का बैच स्टार्ट हो चुका है। यदि आप ज्योग्राफी से जेआरएफ क्वालिफाई करना चाहते हैं तो आप बैच ले सकते हैं। ज्योग्राफी की बात करें तो नेट की कट ऑफ जनरल की 59, ओबीसी की 54, ईडब्ल्यूएस की 55, एससी के 52, एसटी का 49 रहने वाला है। इसके अलावा जेआरएफ के लिए हम बात करें तो जनरल का 67, ओबीसी का 63, ईडब्ल्यूएस का 64, एससी का 61 और एसटी का 57 रहने वाला है। तो इस तरीके से ये एक्सपेक्टेड कट ऑफ थे सारे सब्जेक्ट्स के। इस कट ऑफ को लेकर आपकी क्या राय है ये भी आप प्लीज़ कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बताना। इससे पहले जो हमने कट ऑफ का वीडियो अपलोड किया था वो एक बहुत बड़े सर्वे पर आधारित नहीं था, जिसमें हमने थोड़ा सा ज़्यादा कट ऑफ बताया था। अब ये जहां तक है बिल्कुल 100% एक सटीक कट ऑफ का अनुमान है, लगभग कट ऑफ इतना ही जाने वाला है। बाकी इस कट ऑफ को लेकर आपकी क्या राय है कमेंट सेक्शन में कमेंट करके जरूर बताना। बहुत बहुत धन्यवाद आपको देखने के लिए। थैंक्स बाय मेरे प्यारे साथियों।